हेलो फ्रेंड्स, रुद्राक्ष लर्निंग वीडियोस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में तीन फॉर्मूले देखने जा रहे हैं हम लोग। वो तीन फॉर्मूले हैं लार्ज, स्मॉल और रैंक। तीनों रैंकिंग के फॉर्मूले हैं, मतलब सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन और उनकी रैंक क्या है। तो ये तीन फॉर्मूले हम लोग आज देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कहना चाहूंगा, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये एक्सेल में ओपन करता हूँ मैं। तीन फार्मूले हैं, तीनों फार्मूले मैंने बताया आपको, लार्ज, स्मॉल और रैंक, ये तीन फार्मूले हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मैं एक बार रैंडमली 10-12 संख्याएं ले लेता हूँ। इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 5,000 से लेकर के 25,000 तक की कोई भी संख्याएं ले लेता हूँ। मैंने लिया ये और इसको कर दिया नीचे तक ड्रैग। एक बार कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी और इसको वैल्यू से पेस्ट, ताकि ये फ्रीज हो जाए, बार बार चेंज ना हो। अब हम देखना चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए तो हम लोग मैक्स का फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं कि इक्वल्स टू मैक्स। डेटा को सेलेक्ट किया और एंटर पेस्ट कर दिया, एंटर किया तो एंटर करते क्या आ गया, 24,369। चलिए मान लिया कि ये तो आपका सबसे बड़ा हो गया। लेकिन वहीं मैं अगर कहूँ कि थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, मैक्स तो सिर्फ फर्स्ट नंबर वाले को बताएगा, सेकंड नंबर वाले को थोड़ा ना बताएगा कि इससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। तो लार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर्स पे चलता है कि फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कौन, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन, फोर्थ पे कौन। मतलब जो भी हम देखना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि थर्ड पे सबसे बड़ा कौन है, इसका मतलब सबसे बड़ा कोई है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, तो वो थर्ड वाली पोजीशन बताता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल्स टू LARGE, लार्ज। टैब की प्रेस करना है आपको। इसके बाद एरे, मतलब इस एरिया को पूरे को सेलेक्ट करना है, रेंज को, कॉमा, फिर देना है हमको नंबर। अभी मैं एक बार मैक्स के फार्मूले की तरह वापस से 1 लगा रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा कौन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 24,369 मैक्स से भी यही रिजल्ट आया और लार्ज के फर्स्ट से भी यही रिजल्ट आया। फिर देखते हैं, इक्वल्स टू लार्ज, रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा, सेकेंड नंबर पे बड़ा कौन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 24,369 से छोटा 24,069, इक्वल्स टू लार्ज। फिर से हमने टैब की दबाया, रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, थर्ड नंबर पे सबसे बड़ा कौन, एंटर। तो थर्ड नंबर पे मतलब सबसे बड़ा ये, सेकंड नंबर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, सो ऑन। इस तरह से हम लोग चौथे का भी देख सकते हैं, पांचवें का भी देख सकते हैं। इक्वल्स टू लार्ज हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब हम देखना चाहते हैं कि 11वें नंबर पे सबसे बड़ा कौन, मतलब सबसे छोटा कौन है। तो 11, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 11 पे कोई नहीं है क्योंकि टोटल 10 ही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो 10 पे 6,869, मतलब सबसे छोटा ये है क्योंकि सबसे बड़े के अंदर 10वां नंबर मतलब सबसे लास्ट। ऐसे ही स्मॉल का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू स्मॉल, वही सेम, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फर्स्ट नंबर पे सबसे छोटा कौन। तो ये देखिए जो यहाँ पर लार्ज में सबसे लास्ट था वो स्मॉल में सबसे फर्स्ट है। इक्वल्स टू स्मॉल, टैब की प्रेस किया, रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे देख लेते हैं, ये सेकंड पर है, मतलब स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इक्वल्स टू स्मॉल, रेंज को सेलेक्ट किया, कॉमा, नंबर डाल दिया, थर्ड नंबर, एंटर। तो उससे भी बड़ा आ गया। फोर्थ डालेंगे इस तरह से, तो इक्वल्स टू स्मॉल, पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, 10वें नंबर पे सबसे छोटा कौन, मतलब छोटे से बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ। तो जो हमारा लार्ज में फर्स्ट था वो आंसर आ जाएगा। ये देखिए 24,369, 24,369, ये हमारे लार्ज के और स्मॉल के फॉर्मूले थे। मतलब ये डिपेंड करते हैं कि कौन किस नंबर पर बड़ा है। तो ये फॉर्मूले उस काम के हैं। आप मैक्स और मिनिमम से सिर्फ एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं, लार्ज और स्मॉल से आप मल्टीपल वैल्यू निकाल सकते हैं, उनके नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है रैंक। तो रैंक का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। एक बार मैं रैंक को इस तरफ कर देता हूँ, यहाँ पर हम लोग रैंक का फॉर्मूला लगाएंगे। अब रैंक का मतलब हो गया कौन किस नंबर पर है। अब कौन किस नंबर पर, तो दो कंडीशन होती है कि आप रैंक आखिर देखना कैसे चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो दोनों हम लोग देख लेते हैं। ये तो हम देख लेते हैं रैंक असेंडिंग ऑर्डर में, और नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक तो बढ़ते हुए क्रम में देख लेंगे और एक घटते हुए क्रम में देख लेंगे। तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फॉर्मूला, इक्वल्स टू रैंक, इक्वल्स टू रैंक। उसके बाद आपको इस नंबर को सेलेक्ट करना है, 7,460 को सेलेक्ट करना है क्योंकि इसकी रैंक देखना चाहते हैं, कॉमा, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब किसमें, इसके अंदर।
अब ये जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है, इस एरिया को आपको बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए एक फीचर होता है एक्सेल में F4 जो ये की है, F1 F2 F3 F4, तो ये F4 आपकी सेल की रेंज को फिक्स करता है, फ्रीज करता है। मतलब बार बार आपको इनको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जनरली आप लोग जानते हैं कि एक्सेल अपना दिमाग खुद लगाता है कि अगर आप लोग ड्रैग करते हुए चलेंगे तो ये आगे से आगे अपने आप सिलेक्शन लेता रहेगा, लेकिन अभी हमको सिलेक्शन में सिर्फ इसी की जरूरत है। मतलब मल्टीपल टाइम बार बार हमको सिर्फ यही सेलेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में इंस्टेंट आपको F4 की प्रेस कर देना है। जैसे ही F4 की प्रेस करेंगे डॉलर साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा पूरी रेंज के, कॉमा। अब आता है इसका ऑर्डर। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपको 1 प्रेस करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपको 0। चूंकि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये सबका नंबर बता देगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे कौन है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे छोटा ये, उसके बाद बड़ा ये, थर्ड नंबर पर ये, फोर्थ नंबर पर ये, फिफ्थ पर ये, सिक्स्थ पर ये, 7 8 9 और 10, ये 10 नंबर तक रैंकिंग हो चुकी है हमारी। चलिए डिसेंडिंग में चलते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इक्वल्स टू रैंक, टैब की प्रेस करना है आपको रैंक को सेलेक्ट करके, उसके बाद उस नंबर को सेलेक्ट करना है, मतलब पास वाले नंबर को, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको पूरा रेंज सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करते ही आपको F4 प्रेस करना है, कॉमा, और उसके बाद आपको डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, और ये हम लोग ड्रैग कर देते हैं। तो अब देखिए इसका बिल्कुल अपोजिट आएगा। जो यहाँ पर 1 नंबर था वो यहाँ 10 है, जो यहाँ 2 था वो यहाँ 9 है, जो यहाँ 3 था वो 8 है, जो 4 था वो 7 है। मतलब रैंक बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों मेथड पर हमारी रैंक निकल चुकी है। आप लोगों के दिमाग में F4 वाला क्वेश्चन अभी तक चल रहा होगा, तो एक बार F4 वाले क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ कि मान लीजिए मैं F4 नहीं प्रेस करता हूँ तो देखिए क्या इम्पैक्ट आता है। एक बार हम लोग रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। इक्वल्स टू रैंक, रैंक को किया 7460 सेलेक्ट किया, कॉमा, पूरी रेंज को सेलेक्ट कर दिया, कॉमा, और 0 कर दिया। देख लीजिएगा क्या गलती होगी। एंटर प्रेस किया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 9 9 सही है। अब मैं इसको ट्रैक करने जा रहा हूँ, ये है रिजल्ट। ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ये सेकंड, ये भी सेकंड, ये थर्ड, आगे थर्ड कोई नहीं है, फोर्थ कोई नहीं है, फिफ्थ है सीधा। मतलब आपकी रैंकिंग बिगड़ चुकी है। अब क्यों बिगड़ी वो देखते हैं। चलिए इस फॉर्मूले में क्या क्या सेलेक्ट हुआ है, 7460 और पूरी रेंज, ठीक है। सेकंड में आते हैं। अब देखिए 7460 सेलेक्ट नहीं होकर क्या सेलेक्ट हो चुका है आपका 6879, जो कि ठीक है, लेकिन 6879 के साथ में ये ब्लैंक भी सेलेक्ट हो चुका है। मतलब उतना एरिया बार बार सेलेक्ट हो रहा है। थर्ड वाले में चलते हैं। ये एक अकेला सेलेक्ट हुआ सही है, लेकिन क्या ये हमारी रेंज सही है सेलेक्ट। अब F4 प्रेस नहीं किया था इसलिए एक एक बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको सेलेक्ट किया वो सही है, लेकिन ये सब गलत है। अब इन सब के अंदर तो इसकी रैंक सेकंड नंबर ही होगी, इन सब के अंदर तो इसकी रैंक सेकंड नंबर ही होगी, और इन दोनों के अंदर रैंक फर्स्ट नंबर होगी। इसकी इन दोनों में क्या है, फर्स्ट होगी, इसलिए हम लोग F4 की प्रेस करते हैं। तो F4 की जो है वो फ्रीज करने की होती है। उसका एक छोटा सा एग्जांपल और पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए इस 5 को मुझे इस 25 से, 30 से, 35 से और 40 से, इनसे मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, 5 इंटू 25, अगर मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया तो मेरे रिजल्ट 0 0 आएंगे नीचे वाले। तो मैं चाहता हूँ कि 0 ना आए, तो मैं क्या करूँगा, इस 5 को फ्रीज कर दूंगा। इक्वल्स टू 5 को सेलेक्ट किया, इंस्टेंट मैंने F4 की प्रेस कर दिया। अब कर दिया स्टार मतलब मल्टीप्लाई, 25 से किया, एंटर। 25 पे F4 नहीं किया क्योंकि फ्रीज हम लोग 5 को कर रहे हैं, इन सबको नहीं। अब मैं जब इसको ड्रैग करूंगा तो सब के सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे इस 5 से, मतलब ये 5 वाली वैल्यू फ्रीज है हर जगह पर। तो ये था हमारा फ्रीज वाला। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, लार्ज, स्मॉल और रैंक। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर जिसमें और भी फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।